कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। माँ के पेट से ये आदमी जन्नती या जहन्नमी बनकर नहीं आया, बल्कि दुनिया के अंदर उसके आमाल फैसला करेंगे ये जन्नती है या ये जहन्नमी है। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा ना छोड़ेंगे, हम हुसैनी हैं, शहादत का कभी रास्ता ना छोड़ेंगे। उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा ना छोड़ेंगे। ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा ना छोड़ेंगे। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसऊद साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, आप हजरात का ये जलसा, ये कागजी महल्ला का ये जलसा, जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरे के उन्वान से आपके मकतब के असातिज़ा, मकतब के बच्चे और आपके बस्ती के तमाम अफराद सब ने मिलकर अपने मकतब की तरफ से ये जलसा सजाया है। अल्लाह ताला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस जलसे को मगफिरत का, निजात का ज़रिया बनाए और हमारे इस इलाके के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जोहर की नमाज के बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे और आप हजरात समात फरमा रहे थे। फिर मगरिब के नमाज के बाद से मकामी उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम, इन हजरात के खुतबात और अशार से आप हजरात महजूज हो रहे थे। और मेरे इलाके के रहने वाले, मैं दरअसल काकटपुर फ़कीर शाही बस्ती का रहने वाला हूँ और मुझसे करीब में के इलाका नियाली बस्ती है। ये जो आपके आज जलसे की निज़ामत कर रहे हैं जनाब हाफिज़ ताज इस्माइल साहब, ये भी मेरे दोस्त हैं। और इस इलाके के जितने उलमा हैं, ख़ासकर हाफिज़ तहसीन साहब और हाफिज़ नियाज साहब और दीगर हजरात, सभी काबिल मुबारकबाद हैं जिन हजरात की कद्दो काबिश से आज ये जलसा सजा है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, बेहतरीन सिला अता फरमाए। आप हजरात जमकर बैठे, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह उलमाए किराम आएंगे, सबके बयानात आप हजरात सुनेंगे। आपके इस इलाके में पहली बार मुझे हाज़िरी का मौका मिला है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कुछ सही कहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा खामोशी से बैठें और गौर से सुने। सामईन अगर तवज्जो से सुनते हैं तो अल्लाह मुतकल्लिम के दिल से बात निकालता है, इसलिए ध्यान से सुने। कुरान और हदीस की बात होगी, हमको तवज्जो से सुनना है और कुछ अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बिठा कर लेकर जाना है और उस पर अमल भी करना है। और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो अमल का जज्बा है। अगर कहना सुनना बहुत हो और अमल न हो तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। माँ के पेट से ये आदमी जन्नती या जहन्नमी बनकर नहीं आया, बल्कि दुनिया के अंदर उसके आमाल फैसला करेंगे ये जन्नती है या ये जहन्नमी है। तो दुनिया दारुल अमल है, दारुल मेहन है, मेहनत की जगह है। और ये दुनिया दारुल अमल है, अमल का घर है, अमल की जगह है। यहाँ इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो फिर इसका अजर व सवाब कल आखिरत में अल्लाह तबारक ताला हमें अता फरमाएंगे।
दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने मामूल के मुताबिक नाते पाक के कुछ अशार पेश करके अपनी बात शुरू करता हूं। आपको भी कुछ सुना दूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कि बस गई बस गई बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने कि बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में कि ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में, ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में, हमको बस मदीने में। सब मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। कि हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में। आका की शान सुनो कि जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे, रास्ता महक उठे कि जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे। है कमाल की खुशबू आपके पसीने में, है कमाल की खुशबू आपके पसीने में कि बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में। कि कह दो मौज तूफान से रास्ता बदल डाले, रास्ता बदल डाले। कह दो मौज तूफान से रास्ता बदल डाले। मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं सफीने में, मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं सफीने में। बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, ए हवा उड़ा ले चल हमको बस मदीने में। इंशाअल्लाह फिर बीच में भी आपको कुछ सुनाऊंगा। अब आप हजरात से गुजारिश है जो इधर उधर हैं वो भी मजमे के अंदर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।
अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मजमे में बैठे तमाम मुरब्बी व नौजवानान हजरात और स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व अइम्मा इकराम और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम हुआ। अल्लाह ने आज हमें अपने बस्ती के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर एक दीनी जलसा सजाने का मौका इनायत फरमाया और हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से इस जलसे की आबियारी किए हैं। आज हम अपने बच्चों के मकतब में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह दीन पर कायम व दायम फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत की हैं। उन आयत पाक की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला, कुरान वाला, सुन्नत वाला बनाया है। हम सबको अल्लाह ने जितनी निअमतें दे रखी हैं, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, रहने के लिए मकान दिया है, जिंदगी गुजारने के साजो सामान दिए हैं, खाने पीने के सामान दिए, ओढ़ने बिछोने का सामान दिया। अल्लाह तबारक ताला ने बेशुमार निअमतों से हमें नवाजा है। इतनी निअमतें अल्लाह ने दी हैं, खुद कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की निअमत को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तुम गिन नहीं सकते। इतनी निअमतें अल्लाह ने दी हैं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आंखों का देखना अल्लाह की निअमत, सांस का लेना अल्लाह की निअमत,
जबान का बोलना अल्लाह की निअमत। इंसान खुद अपने जात के अंदर गौर करे, उसे बेशुमार निअमतें नजर आएंगी। अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बेशुमार निअमतों से हमें नवाजा है। जो इंसान निअमतों का शुक्र अदा करता है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी निअमतों का शुक्रिया अदा करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं तुमको कई गुना बढ़ाकर इनायत करूंगा, अता करूंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, इनकार करोगे, तो सुन लो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसलिए हर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। सुबह से उठे मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने हमें दुआ बता दी, सबसे पहले नींद से उठकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, के तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको जिंदा किया हमारे मौत के बाद, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ सबको उठकर जाना है। सुबह मेरे दोस्तों हमारी शुरुआत अल्लाह के शुक्र से होती है। तो इसीलिए कोशिश करें दिन भर के अंदर में अल्लाह तबारक ताला हमें जितने इनामात दे रखा है, कदम कदम में, लम्हा लम्हा, हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहें। खाए भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, पिए भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, चले भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तो जितना शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह तबारक ताला निअमतों के अंदर इजाफा करता रहेगा। खैर, बात ये चली थी, अल्लाह ने हमें बेशुमार निअमतों से नवाजा है। इकरार है या नहीं? अब तमाम निअमतों के अंदर में सबसे अजीम निअमत क्या चीज है? फरमाया कि सबसे अजीम निअमत अल्लाह ने ईमान की निअमत हमें दे रखी है। सारी निअमत एक तरफ और ईमान की निअमत एक तरफ। मैं मानता हूं मैं गरीब हूं, मेरे घर में फाका पड़ा हुआ है, मैं जमीनों जायदाद का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ईमान है, मेरे पास कुरान है, मेरे पास नमाज है, तो मैं सबसे बड़ा धनी हूँ। अल्लाह ने जो कीमती दौलत हमें ईमान की दौलत दी है, उस निअमत पर सारी निअमत कुर्बान हो जाए। सबसे बड़ा मेरे दोस्तों अकीदे का मसला है। अगर अकीदा गलत हो जाएगा, सब चीज धरा का धरा रह जाएगा, ये कोठी ये बिल्डिंग कुछ काम की नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, सबसे पहले अकीदे पर मेहनत करो, अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपने अल्लाह पर सच्चा ईमान लाओ, रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी किताब पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान लाओ कि जो कुछ होता है सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो सबसे पहले अकीदे को दुरुस्त करो। याद रखो, ये अकीदा आज दुरुस्त है तो मैं मस्जिद की तरफ आ रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, रसूलुल्लाह को मान रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, उसकी किताब को मान रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, उसके रसूलों को मान रहा हूँ, अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह की किताब को मान रहा हूँ। अगर अकीदा गलत हो जाएगा, इंसान अपने वजूद में कितना ही अच्छा इंसान क्यों न हो, अपने वजूद में कितना ही पैसे वाला क्यों न हो, अपने वजूद में कितना ही हसीनो जमील क्यों न हो, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका हुस्नो जमाल निजात देने वाला नहीं, उसका ओहदा निजात दिलाने वाला नहीं, उसकी मालो दौलत निजात दिलाने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बुनियादी चीज अपने ईमान को दुरुस्त करो।
अकीदा सही है तो अल्लाह की इबादत कर रहा है। बहुत लोग दुनिया के अंदर हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा करते हैं। अगर इंसान सही मालिक हकीकी की पूजा छोड़ देता है, अल्लाह तबारक ताला उसे घटिया से घटिया चीजों की इबादत के अंदर लगा देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, दरख्त की पूजा करते हैं। मेरे अजीजों, किसी की तौहीन न हो जाए, हत्ता के शर्मगाह की भी पूजा करते हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने मुझे ईमान की दौलत दिया है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आओ मैं बताऊं, ये ईमान की दौलत दी है। अल्लाह ने इतनी कीमती दौलत देकर हमें बेमुहार नहीं छोड़ा है, बेलगाम हमें नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने कीमती दौलत भी दी। उस दौलत की हिफाजत का अल्लाह ने हमें तरीका भी बताया है। सिर्फ तरीका नहीं बताया, उस पर चलने के लिए अल्लाह ने हमें किताब भी दिया है। सिर्फ किताब नहीं दिया, उसके अंदर हर चीज का तरीका भी बताया है। इबादत कैसे करोगे, मामलात कैसे करोगे, अखलाक तुम्हारा कैसे होगा, मुआशरत तुम्हारा कैसा होगा, पाकी भी हमें समझाया, नापाकी भी हमें समझाया, जिंदगी गुजारने का उसूल भी हमें बताया। कमाई कैसे करोगे, हलाल तरीके से कमाओगे या हराम तरीके से कमाओगे, उन चीजों को भी वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर सब चीजें खोल खोल कर बयान कर दिया। सिर्फ किताब नहीं दिया है, बल्कि उसको बताने वाला, उसको समझाने वाला, उसका तरीका प्रैक्टिकल में करके बताने वाला अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ नबी हमको दिया। अंदाजा लगाए हम कितने अहम हैं। क्या चीज अल्लाह हमें दिए हैं? अल्लाह ने जो मुकद्दस ईमान दिया है, उस ईमान की हिफाजत के लिए कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन अल्लाह ने दिया है। मेरे दोस्तों, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, उस मुल्क के कानून को मानना पड़ता है। जिस रोड पे हम जाते हैं, उस रोड के कानून को मानना पड़ता है। जिस बस्ती में हम रहते हैं, उस बस्ती के कानून को मानना पड़ता है। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद के रूल को मानना पड़ता है। जिस मदरसे में हम काम करते हैं, उस मदरसे के रूल को मानना पड़ता है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जब दुनिया बगैर कानून के नहीं चलता, तो इस्लाम जो सबसे आला पवित्र मजहब है, जो सबसे मुकद्दस मजहब है, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुनो कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, अगर कोई मजहब है, अगर कोई दीन है, तो वो सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेकर आओगे, कोई दूसरा तरीका लेकर आओगे, वो तरीका, वो दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कानून बताया, ऐ लोगों, तुम जानवर की जिंदगी गुजारना चाहो, तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम शैतान की जिंदगी गुजारना चाहो, तुम्हें इजाजत नहीं है। मैंने तुमको ईमान दिया, इस्लाम दिया, तुम्हें ईमान और इस्लाम के तरीके को फॉलो करके चलना होगा। आओ मैं बताता हूँ, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक ताला उस आयत पाक के अंदर कौन सा उसूल बता रहे हैं, कौन सा तरीका बता रहे हैं, कौन सा कानून बता रहे हैं। सुनो, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाहु अकबर। ऐ ईमान वालो, सिर्फ तुम ईमान ले आए, तुम्हारा ईमान ले आना ये तुम्हारे निजात के लिए काफी नहीं है। सिर्फ तुम नमाज पढ़ लो और तुम्हारा अकेला नमाज पढ़ लेना तुम्हारी निजात के लिए काफी नहीं है। तुम सफे उला के पाबंद हो, तुम जिक्र के पाबंद हो, तुम तिलावत के पाबंद हो। अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दी, तुम नमाज
पढ़ते हो, अल्लाह ने तौफीक दी तुम तिलावत करते हो, अल्लाह ने तौफीक दी तुम जिक्र अज़कार करते हो। सिर्फ तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में आ जाना, तबलीग में वक्त लगा लेना, अल्लाह अल्लाह करते रहना, क्या ये निजात के लिए काफी है? अल्लाह ने इस आयत के अंदर हमें समझा दिया, ऐ लोगो जहां तुम अपनी फिक्र करो, जहां तुम खुद नमाज पढ़ो, जहां तुम खुद राहे रास्ते पर रहने की कोशिश करो, वही तुमको चाहिए कि तुम अपने औलाद के बारे में भी फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो पहले तुम अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों को बचाओ। तुम्हारे मातहत में जितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी बीवी तुम्हारी घरवाली, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मातहत रहने वाले। हदीस पाक माता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स निगरां है, कयामत के दिन उससे उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। शौहर निगरां है, उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। बाप निगरां है, उसके औलादों के बारे में पूछा जाएगा। गांव का मुखिया निगरां है, उसके गांव के मातहत लोगों के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी इदारे में काम करता है, इदारे का मोहतमिम है, इदारे का जिम्मेदार है, उसको अपने मातहत के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है, लोगों सिर्फ अपने बारे में फिक्र कर लेना ये निजात के लिए काफी नहीं, बल्कि तुमको चाहिए अपने घर वालों के बारे में भी तुम फिक्र करो। आज कहते हैं मैं बहुत समझाता हूं, मेरा बेटा मानता नहीं। सवाल सब करते हैं मौलाना हम समझाते हैं मगर बेटा मानता नहीं है। मैं समझाता हूं मेरी बीवी मानती नहीं है। मैं समझाता हूं मेरा भाई मानता नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने इस इश्काल का जवाब उसी आयत के अंदर दे दिया है और हमें कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तवज्जो रखें, बात समझ में आ रही है? कहा ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को किससे बचाओ? आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। तवज्जो रखे, मेरी तरफ सुनो। आग से बचाओ, ये आग का लफ्ज लाकर अल्लाह ने हमें समझा दिया है। ऐ लोगो दुनिया की आग जल रही है, आपका छोटा सा बच्चा उस आग की तरफ लपक रहा है, करीब है कि वो आग में गिरकर जल जाए। क्या आप दूर से बैठकर उस बच्चे को नसीहत करेंगे या दौड़कर जाकर उस बच्चे को उठा लेंगे? मेरे दोस्तों, हमें समझाया गया जैसे तुम दुनिया के आग से अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करते हो, इसी तरह जहन्नम की आग से भी अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करो। आज मेरे बच्चे की दुनिया बन जाए, मेरे बच्चे का कैरियर बन जाए, मेरे बच्चे को अच्छी डिग्रियां मिल जाए, मेरा बच्चा मेरे दोस्तों अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाए, अच्छी उसको मुलाजमत मिल जाए, अच्छी उसको नौकरी मिल जाए। हर आदमी कोशिश करता है, करना भी चाहिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हम दुनिया के बारे में फिक्र तो करते हैं, लेकिन आखिरत के बारे में कितना फिक्र करते हैं? आज मेरा बच्चा बेनमाजी है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बाप तो सुबह सवेरे सुबह की नमाज में हाजिर हो रहा है, मगर बच्चा सोया हुआ है। क्या ये बाप का उस बच्चे से दीनी मोहब्बत है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल दी जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो वक्त के नबी थे। अपने बेटे को समझाए मगर बेटा नहीं माना, काफिर हो गया। जब वो वक्त के नबी की बात को न मानकर काफिर हो गया तो हम और तुम कौन हो सकते हैं? मेरे अजीजों, ये भी तो देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को राहे रास्ते पर लाने के लिए 950 साल खिदमत की है। 950 साल। आज हम कितनी मेहनत करते हैं?
मुझे मकतब के उन्वान से इस्लाही बात करने के लिए एक उन्वान दिया गया है, इसलिए मैं इस उन्वान, इस टॉपिक को चुना हूं। मेरे दोस्तों, आज हम अपने बच्चों के लिए कितना दीनी फिक्र करते हैं ये मुझे समझाना है। आज बाप का रुख किसी और तरफ है, बेटे का रुख किसी और तरफ है। बाप तो फिक्र कर रहा है मगर औलादों के बारे में याद रखो उनकी दीनी फिक्र नहीं है। बच्चे दिन ब दिन बेदीन होते जा रहे हैं। कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। यकीनन जो लोग अहले किताब में से मुनकिर है, इनकार करने वाले हैं, वल मुशरिकीन, और मुशरिकीन है, शिर्क करने वाले हैं, उनका ठिकाना सुनो। फरमाया फी नारी जहन्नम, वो जहन्नम के अंदर होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सबसे बदतरीन मखलूक हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि जो लोग अहले किताब में से मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं, मुशरिक हैं, मेरे दोस्तों शिर्क करने वाले हैं, वो सबसे बदतरीन मखलूक हैं। वो लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं, वो लोग जिनके अंदर प्रेम नहीं, वो लोग जिनके अंदर मोहब्बत नहीं, वो लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं। फरमाया कि वो लोग, याद रखो, बदतरीन मखलूक हैं। अल्लाह की नजर में मकबूल नजर नहीं है, अल्लाह का पसंदीदा नहीं है। आज हम अपने बच्चों को किस हाल में छोड़ रहे हैं। मेरा बच्चा बेनमाजी बन गया, मेरा बच्चा बेदीन हो गया। याद रखो, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। फरमाया किसी मखलूक की इताअत रब की नाराजगी में जायज नहीं है। अगर अल्लाह नाराज है और आप वहां किसी मखलूक को राजी कर रहे हैं, अल्लाह उस जगह नाराज है, याद रखो अल्लाह ताला उसी मखलूक को फिर हम पर मुसल्लत कर देगा। आज मेरा बच्चा बेदीन होता जा रहा है, मेरे बच्चे का ताल्लुक दीन से दूर हो गया, कुरान से दूर हो गया, हदीस से दूर हो गया। अगर हमने उनके इस्लाह की फिक्र सही माने में नहीं की, याद रखो कल कयामत के दिन हमें भी पकड़ा जाएगा। इसलिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कैसा साफ अंदाज में अल्लाह फरमाता है, उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। दुनिया में अगर हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी हाकिम के पास जाते हैं, कुछ लेन देन करके अंदरूनी तौर पे कुछ मसला हल कर लेते हैं, लेकिन वो फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको जो हुक्म दिया है वो उसी हुक्म के पाबंद हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं, बड़े सख्त हैं, तुंद हैं, तेज हैं। जैसा हुक्म दिया जाएगा वो वैसा करेंगे। मेरे अजीजों, आज मेरे बच्चा किस हाल पे जिंदगी गुजार रहा है, उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आज माँ बाप बेध्यानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चों का ताल्लुक आज स्कूल से मजबूत किया जा रहा है, मदरसे से उनके कनेक्शन को काटा जा रहा है। आज मेरे माहौल के अंदर में, मेरे बस्ती के अंदर में, मेरे पंचायत के अंदर में पता नहीं क्या क्या स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं, उनकी फिक्र हो रही है। मासूम छोटा सा बच्चा सुबह सवेरे 5 बजे माँ उठती है, जल्दी से नहला धुला कर बच्चे को साफ सुथरा करके, बच्चा अभी कच्ची नींद में सोया हुआ है, बड़ी प्यार मोहब्बत से उठाकर सुबह सवेरे मेरे नबी ने कहा, आजा तू कलमा पढ़ ले, मगर वो कलमे के बजाय उन बच्चों को ऐसे स्कूल के हवाले कर रहे हैं जहां कुत्ता बिल्ली डॉग कैट को सिखाया जाता है, मगर मेरे दोस्तों अल्लाह उसके रसूल का नाम नहीं सिखाया जाता। मैं नहीं कहता कि अब तालीम मत दो, आज मेरे दोस्तों हर चीज की फिक्र है। मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छे मास्टर के पास ट्यूशन हो जाए, उसका मैथ अच्छा हो जाए, उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, उसका मेरे दोस्तों साइंस अच्छा हो जाए। कितनी फिक्र हम करते हैं, क्या दिल थाम कर बताओ, क्या अल्लाह के दीन के लिए हम इतनी फिक्र करते हैं? अगर मौलाना कह दिए कि फीस 300 रुपया लूंगा, दादी आ जाती है पहले,
को मुख 300 है, ये 300 कहते मौलवी साहब लेंगे 300। अल्लाह अकबर, एक एक सब्जेक्ट के लिए हजारों रुपया ये दे रहा है, लेकिन इमाम साहब को खुश करके उनसे तालीम दिलाने को इसे गवाह नहीं। क्या ये फिक्र है? आओ मेरे नबी का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी के नजर में कौन बेहतर है? आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर है वो आदमी जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। अल्लाह की नजर में बेहतर, रसूलुल्लाह की नजर में बेहतर है। फरमाया कुरान को सीखने वाला अल्लाह की नजर में बेहतर है, हर एतबार से बेहतर है। अल्लाह उसके जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगे, उसको बेहतर इज्जत अता फरमाएंगे, उसको बेहतर दौलत अता फरमाएंगे और उसके जिंदगी के अंदर खैर व बरकत अता फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कुनु आलिमन औ मुतअल्लिमन, तुम आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाले बनो, या औ मुहिब्बन, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, औ नासिरन, या इनकी मदद करने वाले बनो, वला तकुनु खामिसन, तुम पांचवें न बनो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये पांचवा क्या चीज है? फरमाया तुम इनकी मुखालफत करने वाले न बनो वरना तुम हलाक हो जाओगे। इंसान हलाक हो जाएगा। दीन की फिक्र करो। जहन जिस तरह से मेरे दोस्त तुम दुनिया के आग से बचाने के लिए फिक्र करते हो, आखिरत की आग से भी बचाने के लिए फिक्र करो। पूरी दुनिया का जायजा लो, सब तरफ जहन्नम का आग नजर आ रहा है। जिना की आग लगी है, शराब का आग लगा है, जुए का आग लगा है, रिश्वत का आग लगा है, बेदीनी की आग लगी है, बेनमाजी की आग लगी है, जिना की आग लगी है। क्या आप नहीं देखते मेरे दोस्तों? पूरी दुनिया का जायजा लो। अगर हमने सही तौर पे अपने मकतब को मजबूत नहीं किया, अपने बच्चों के लिए हमने दीनी तालीम के लिए अच्छा सिलसिला शुरू नहीं किया, मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आज मेरे स्कूल में अगर तालीम कमजोर होती है, मेरे गांव का मुखिया खड़ा हो जाता है, कुछ लोगों को लेकर एतराज करता है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, मेरे दोस्तों मदरसे के बारे में हम कितना फिक्र करते हैं, जो हमारी बुनियादी चीज है, जिन्हें अपनाकर हम दुनिया में भी चैन और सुकून से रहेंगे, आखिरत में भी चैन और सुकून से रहेंगे। आज उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, सही माने में दीन का दर्द हमारे दिल के अंदर पैदा फरमाए। मेरे दोस्तों सुनो, अगर ये बच्चा नेक साले बनता है, अल्लाह तबारक ताला अल्लाह के नजदीक उसका एक मकाम होता है, अपनी बात नहीं करता। कुरान उठाओ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यकीनन जो लोग ईमान लाए वामिलुस सालिहात और नेक अमल किए, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग बेहतरीन मखलूक हैं। कैसे मखलूक? बेहतरीन मखलूक। जिसको अल्लाह बेहतर कह दे मेरे दोस्तों, हम और आप उसके इज्जत को गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते। वो अल्लाह की नजर में बेहतर। आगे फरमाया सुनो, उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये वो लोग होंगे जिनका ठिकाना ऐसा जन्नत होगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह तबारक ताला मुश्क की नहर अता करेगा, दूध का नहर अता करेगा, अंबर का नहर अता करेगा, हर चीज उसको जन्नत में मिलेगी। आज दुनिया के अंदर थोड़ी सी तकलीफ उठा लो और जन्नत में ऐसा ऐसा इनाम मिलेगा। हदीस पाक में आता है, ऐसी नियमत को अल्लाह ने रखा है, किसी आंख ने अब तक ऐसी नियमत नहीं देखी। ऐसी नियमत रखा है, किसी कान ने ऐसी नियमत के बारे में अब तक नहीं सुना, किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। आओ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को सीधे रास्ते की तरफ लेकर चलेंगे। एक वाकया सुनाकर एक नात पढ़ के बात खत्म करूंगा। एक सालेह वाकया, नेक साले इंसान का वाकया सुनो। जब बच्चा दीनदार होता है, जब बच्चा नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होता है, जब बच्चा सालेह इंसान की जिंदगी गुजारता है, देखो अल्लाह तबारक ताला का उसके साथ क्या मामला होता है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे,
हजरत मौलाना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। नहीं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया किताब में लिखा है। हजरत के पास एक नौजवान बच्चा रोजाना हदीस पढ़ने के लिए आता था। अपने घर से हजरत के दर्स में रोजाना शरीक होता था। रोजाना आता जाता, चेहरा नूरानी, नेक साले इंसान। अल्लाह ने अजीब कैफियत बातिनी और जाहिरी उसे दे रखी थी। इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील लड़का। वो जिस रास्ते से आता था, रास्ते में एक औरत रोजाना उसको देखती थी। वो उस इलाके की बड़ी अमीर सरदार औरत थी। उस लड़के पर फिदा हो जाती है, उस लड़के के हुस्न जमाल पर मेरे दोस्तों फरेफ्ता हो जाती है। किताबों में लिखा है, एक दिन वो लड़का आ रहा था, एकाएक उस औरत की नजर पड़ गई। औरत ने अपनी बांदी को भेजा कि जाकर उसको बुलाओ, किसी तरह से बहला फुसला कर लेकर आओ। वो बांदी गई, बूढ़ी बांदी थी। उस नौजवान लड़के से कहने लगी, बेटा मेरे घर में मेरी छोटी सी बच्ची बीमार है, बहुत दवा इलाज की मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम बड़े नेक नजर आते हो, रोजाना इस रास्ते से आते जाते हो, तुम्हारा नूरानी चेहरा है, हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे जुबान पे कुछ तासीर रखी हो, मेरी बच्ची को शिफा हो जाएगा, आप आए मेरे बच्ची को दम कर दें। ये नौजवान क्या जानता भोला भाला, उस घर के अंदर चला गया। जैसे ही गया, बुढ़िया दरवाजा बंद करती रही। इस तरह से वो लड़का ऐसे मकान के अंदर पहुंचा जिसके अंदर वो हसीन और जमील औरत बैठी हुई थी। उस लड़के को देखकर मेरे दोस्तों औरत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, ऐ नौजवान तू रोजाना इस रास्ते से आता जाता है, मैं तुझे देखती हूँ, तुझ पर मेरा दिल आ चुका है, मैं चाहती हूँ तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर, वरना मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखो मेरे दोस्तों। किताबों में लिखा है, वो नौजवान दिल ही दिल में अल्लाह से डरने लगा। नेक साले था, तरबियत अच्छी हुई थी, मदरसे का पढ़ा हुआ था, अपने उस्ताद के पास जानुए तलम्मुद हासिल किया था, अल्लाह का डर था। तो फिर वो इंसान अल्लाह से लौ लगाया, दुआएं करने लगा, ए अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा ले, यहाँ कोई नहीं है, गुनाह के सारे असबाब मौजूद हैं, अगर मैं चाहूँ तो गुनाह कर भी सकता हूँ, मगर कयामत के दिन अल्लाह तुझको क्या मुंह दिखाऊंगा। एक नौजवान के दिल में ख्याल आया, फौरन उस औरत से कहने लगा, मुझे कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जाना है, मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दो, मैं फारिग होकर तुम्हारी जरूरत को पूरी कर दूंगा। वो औरत मेरे दोस्तों अपनी बांदी से कहने लगी, इसको बैतुल खला दिखाओ। जल्दी से वो नौजवान अंदर गया, मुख्तसर तौर पर कहता चलूं। वो जाने के बाद अंदर की गिलाजत को उठाकर अपने बदन पर मल लेता है, अपने चेहरे पर मल लेता है, उसे गुनाह से बचना है। मेरे दोस्तों जब इस हालत में वो बाहर निकलता है, उस लड़की की नजर पड़ती है, ये तो गंदा हो चुका है, इसके चेहरे में पाखाना लगा हुआ है। औरत तिल मिला उड़ती है, अपनी खादिमा से कहती, मुझे कोई पागल ये दीवाना नजर आता है, जल्दी से इसे बाहर निकालो, ये मेरे रूम के अंदर रहने के लायक नहीं है। नौजवान को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। वो नौजवान बाहर जाकर अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, तेरे तौफीक से मैं गुनाह से बच गया हूँ। ए अल्लाह मैंने तेरी खातिर अपने जाहिर को गंदा किया है, ए अल्लाह तू मेरे बातिन को धो दे। अल्लाह से दुआ करके वो नौजवान अपने उस्ताद के सबक में जाने वाला था, जल्दी से गया, एक तालाब में अपने नापाकी को साफ किया और जल्दी जल्दी दरसगाह में पहुंचता है। मेरे अजीजों सुनो, दरसगाह में जैसे ही पहुंचा, पूरे दरसगाह के अंदर में एक अजीब सी खुशबू छा गई, मुश्क की खुशबू आने लगी। वो नौजवान वहां बैठ गया सबक सुनने के लिए। उस्ताद थोड़ी देर पढ़ा रहे थे, अचानक खुशबू फैलती गई। उस्ताद साहब ने पूछा कि ऐसा खुशबू किसने लगाया, ये मुश्क की खुशबू कहां से आ रही है। नौजवान दिल दिल के अंदर डरने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बदन से बदबू आ रही है। और उस्ताद साहब मजाक उड़ाकर कह रहे हैं कि खुशबू आ रही है। थोड़ी देर अंदर अंदर शर्मिंदा होने लगा।
मगर बाजू में जो साथी बैठा था अपने उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद साहब यही लड़का ऐसा खुशबू लगाया है, उसके बदन से खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों, उस्ताद साहब ने उसे नजदीक बुलाया, बेटा ये खुशबू कहाँ से लाया है? ऐसी खुशबू आज तक हमने नहीं सूंघा, तूने कहाँ से ये खुशबू लाया? वो इनकार करने लगा, उस्ताद साहब मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। उस्ताद नाराज होकर उससे डांटते हैं, सच बता, झूठ क्यों कहता है? तेरे बदन से खुशबू आ रही है, तू झूठ क्यों कहता है? नौजवान रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा कि उस्ताद साहब माजरा ये है, रास्ते में आ रहा था, एक औरत ने गुनाह की दावत दी, मगर मैं गुनाह से बचने के लिए पाखाने को मैंने अपने बदन पर मल लिया। कसम खुदा की मैंने अल्लाह के डर से ऐसा किया था, मगर अल्लाह ने उस बदबू को खुशबू से बदल दिया। मेरे दोस्तों, उसी दिन से उनका नाम ख्वाजा मुश्ती रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। जिंदगी भर उनके बदन से खुशबू आया करती थी। क्या उनके पास गुनाह के सामान नहीं थे? हसीन जमील औरत ने गुनाह की दावत दी थी। मेरे दोस्तों, सारे असबाब मौजूद थे, तने तन्हा थे, कोई रोकने वाला नहीं था, मगर उस मौके पर उस नौजवान के दिल में जो ख्याल आया, वो ख्याल क्या था? वो अल्लाह का डर था। नौजवान के दिल के अंदर कुरान का इल्म था, हदीस का इल्म था, आका का इल्म था, अल्लाह का मेरे दोस्तों इल्म था। अल्लाह तबारक ताला के खौफ से वो नौजवान गुनाह से बचा, जिंदगी ऐसी पाकीज़ा हो गई कि कयामत तक के लिए उसके बदन से खुशबू आने लगी। अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दिलाएंगे, उनकी आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे, आज का माहौल अच्छा नहीं है। हमारे ईमान को मेरे दोस्तों बर्बाद करने के लिए तरह तरह के आज दुनिया के अंदर रास्ते खोले जा रहे हैं। किसी तरीके से ईमान वालों को कमजोर कर दो, उनके बच्चों को कमजोर कर दो, हमको आगे उठना है। ये शिकायत मुझे क्यों करनी है? आज स्कूल के मामले में मैं सबसे आगे, मगर मकतब के मामले में मैं क्यों पीछे पड़ा हुआ हूँ? क्या ये मौलवी फिक्र करेगा? ये हाफिज नियाज फिक्र करेंगे? ये हाफिज तहसीन फिक्र करेंगे? यहाँ के उलमा फिक्र करेंगे? क्या ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उसी में कामयाबी मिलेगी। ऊपर से अल्लाह की रस्सी आई है कुरान की शक्ल में, मुझे भी थामना है, आपको भी थामना है, मेरे आने वाले नस्ल कयामत तक उसी रस्सी को मजबूती से थामना है। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अपने मकतब के बारे में फिक्र करेंगे, खुद भी एहतमाम करेंगे, बच्चों को भी इसकी तालीम दिलाएंगे सख्ती के साथ में। एक बेहतरीन निज़ाम हो, बेहतरीन तरीका हो। मेरे स्कूल का जितना बेहतर तरीके से चले, मेरा मदरसा, मेरा मकतब भी उससे और बेहतर तरीके से चले। जिस एतबार से हो, दामे दिरमे सुखने, हर एतबार से आगे बढ़ चढ़ कर अपने मकतब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है। जल्दी पढ़ दो, खत्म कर दें। तवज्जो से सुने। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। कहो सुभान अल्लाह। अब घर तो वहां नहीं बना सकते, लेकिन हाजिर तो हो सकते हैं। भाई वो जगह में हम तो आजमी लोग हैं, जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाजिरी का शौक हर इंसान के दिल में हो। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। क्या ईमान था? देखो, नई नवेली दुल्हन बिस्तर में है,
नई शादी हुई है, शादी की पहली रात, हजरत हंजला का ईमान देखो। ऐलान आया, लोगो जंग के लिए निकलो, लोगो जंग के लिए निकलो। शादी की पहली रात, शबे जुफाफ से फारिग हुए हैं। हजरत हंजला अपनी बीवी से क्या कहते हैं, सुनो शेर के अंदाज में। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगो जंग के लिए जाना है, चंदा जमा करो। मेरे दोस्तों लंबा हो जाएगा, हजरत भी आए हैं मौलाना अब्दुल अलीम साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, खुशुलहान मुकर्रिर। अल्लाह ने बेहतरीन आवाज भी दिया है और काम की कीमती बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे, उनको भी सुनना है। फिर हजरत मौलाना मुफ्ती साबिर साहब कासमी दामत बरकातुहुम इलाके के मायनाज आलिम दीन, उनको भी सुनना है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूं, तफसीर का मौका नहीं। ऐलान हुआ कि चंदा जमा करो, हजरत अबू बकर गए, सबको समेट के ले आया नबी के दरबार। उसी को शेर में सुनो। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। और यहाँ मकतब के लिए कहा जाए जमा करो, हम पीछे हटते हैं। अल्लाह के दीन की खातिर तन मन धन की बाजी लगाएंगे। दुनिया तो सबको छोड़नी है, कौन सा हमें रहना है? अपना कौन सा है? जो खा लिया वो अपना, जो पहन लिया वो अपना, जो राहे खुदा में दे दिया वो अपना। आज मरेगा, कल तेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, तेरे माल का वारिस बन जाएगा। तने तनहा तुझे कब्र के अंदर धकेल कर आ जाएगा। 2-4 दिन के बाद रोना भी बंद हो जाएगा। तेरी अपनी चहेती बीवी भी तुझे याद नहीं करेगी। महीना दे महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के बाद वो भी तुझे भूल जाएगी। कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। बात चल दूसरी तरफ चली जाती है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने खुदी चाहता है। सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें
तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम, इशारों में उनके इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहे। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। मेरे कहने सुनने में किसी को तकलीफ हो, लिल्लाह माफ फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सब उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।